मंदिर मस्जिद नहीं है। अभी यूसीसी, डीसीसी, बीसीसी, वक्फ बोर्ड, फला बोर्ड, ठीक है, उसके बाद तो अरे उसके बाद ऊंचा पजामा वालों को पीटो, फिर नीचा पजामा वालों को पीटो, फिर पगड़ी वालों, ये सब कानून बनेगा। नकाब का तो हो ही रहा है ना, नकाब के बाद तो टोपिया का नंबर आएगा, दाढ़िया का नंबर आएगा, बुरी तरह कुत्ते की तरह मारा जाएगा। ये मौलाना तब सुधरेगा, ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद तो एक बहाना है, अधिकार निशाना है, कोई मंदिर फंदिर नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई बाबर नहीं है, कोई अकबर नहीं है, कोई हुमायूं नहीं है, कोई शाहजहां नहीं है, कोई औरंगजेब नहीं है, कुछ है ही नहीं। बकवास है, टोटली फेक है, फैब्रिकेटेड है। केवल दलितों के अधिकार को लूटना मकसद है, मनुस्मृति को लागू करना मकसद है, सामंतवाद को पुनर्स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा, इसलिए सब कुछ हो रहा। चाहिए आप लोग समझिए और भारत के दलितों पिछड़े समझें और मुसलमान समझें। झूठों के इस भीड़ में बेचारा गरीब मुसलमान अपनी जान गंवा रहा, मारे जा रहे हैं सर देश में। यही तो मैं कह रहा हूँ, झूठ मारे जाएंगे जब तक अपने इस कथित रहनुमाओं से वो अपनी दूरी नहीं बना लेंगे। जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, जब तक उससे दूरी नहीं बना लेंगे, न्यू लीडरशिप को डेवलप नहीं करेंगे, जिसे जेल में डाला जा रहा, खुदा न खास्ता मुझे भी जेल में ना डाला जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन न्यू लीडरशिप को सबको जेल में डाला गया तो आपको पता है। एक पूरा बैच है जेल के अंदर, वो दो चार नहीं है, दो चार का तो आपने नाम सुनाओ, 700-800 न्यू लीडरशिप जिसके अंदर भारत को समझने की क्षमता थी, जो सबको लेकर चलने की बात करता था, जो भारत के संविधान को अक्षर से लागू करने की बात करता था, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ये मौलाना उसकी बात आज तक नहीं कर सके, उसके लिए एक धरना प्रदर्शन नहीं कर सके। नेता तुम्हें मरवा देंगे। ये मैं तो बधाई देता हूँ उस पुलिस वाले को, बहुत सही कहा उसने, पुलिस वाले ने सही कहा। उसने कहा देखो जी, हमें एक नेता ने कह रखा है बहुत मार मारने का, तुम्हें एक नेता ने कह रखा पत्थर चलाने का। बेटा तुम्हारा नेता है कमजोर, हमारा नेता है मजबूत, हमारे पास है पिस्तौल भी और पावर भी और वर्दी भी, इसलिए मैं माइक से कह रहा हूँ तुम नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, मारे जाओगे। लेकिन वो बेचारा गरीब मुसलमान, नादान मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान, मासूम मुसलमान, ये उन्हीं नेताओं के चक्कर में रहता ही है, सो वो उस चक्कर में मारा जाता है। आज पहली बार नहीं मारा गया, 50 ऐसे अफसर रहे, मारा गया। शाहबानो केस में भी सड़क पर उतरकर मारे गए थे। और अभी मुद्दे, अभी इसके इम्तहान और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी है, मंदिर मस्जिद नहीं है। अभी यूसीसी, डीसीसी, बीसीसी, वक्फ बोर्ड, फला बोर्ड, ठीक है, उसके बाद तो अरे उसके बाद ऊंचा पजामा वालों को पीटो, फिर नीचा पजामा वालों को पीटो, फिर पगड़ी वालों, ये सब कानून बनेगा। नकाब का तो हो ही रहा है ना, नकाब के बाद तो टोपिया का नंबर आएगा, दाढ़िया का नंबर आएगा, बुरी तरह कुत्ते की तरह मारा जाएगा। ये मौलाना तब सुधरेगा, ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद में यही हुआ था। सालार मिल्लत हयात से थे ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम सलाहुद्दीन साहब, और शहाबुद्दीन साहब, मरहूम सैयद शहाबुद्दीन साहब थे, सीवान वाले नहीं, सैयद शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे, जो किशनगंज से सांसद हुए थे। वो थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी। जफ़र कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो वो भी इंतकाल उनका भी हो गया, जफ़र याब जिलानी, ये थे। और वो टीले वाली मस्जिद के इमाम साहब जो चांद को पश्चिम पूरब से निकलवाते हैं, फिरंगी महली, ये एक टीम थी जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद जो है ना, मेरे जीते जी उसको बाल बांका भी नहीं होगा, और जीते जी ही बाल बांका हुआ, शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण कमेटी बनाई गई फिर से, यानी रिबिल्ड की बात हुई। अगर उसमें भी ताकत झोंक दी जाती तो बाबरी मस्जिद वहां बनवा ले जाते, मगर इन लोगों को ताकत नहीं झोंकना था। एक ताकत वहां था, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। यहां था एक रैली और करो, राज्यसभा पर गौर करो, एक रैली और करो, एमएलसी पर गौर करो। ये इनका ये जो चल रहा था मसला, एक रैली और करो, टिकट पर गौर करो। तो ये करते करते मुसलमान को ये ले डूबे। अगर ये लोग इखलास के साथ ये कहते कि नहीं मर जाएंगे, उस मस्जिद को वहीं बनाएंगे, तो मेरा दावा है कि मस्जिद वहीं बनती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको पता था, और मोदी जी को भी पता, योगी जी को पता, कटियार विनय कटियार को भी पता, उमा भारती को पता, साध्वी रितंबरा को भी पता है, और योगी जी के जो गुरु जी थे महंत अवैधनाथ जी, सबको पता है कि बाबरी मस्जिद है भाई, नमाज हो रही थी। पहली बार बाबरी मस्जिद पर कब हमला हुआ ये पता है? बाबरी मस्जिद की दीवार कब बनी नहीं पता है। साइमन कमीशन जब भारत आया, साइमन कमीशन क्यों आया ये भी पता नहीं आपको, और साइमन कमीशन का विरोध किसने किया?
कैसा विरोध किया पता है? बाबा साहब के सामने चुनौती खड़ी कर दी गई थी, या तो तुम्हारा समाज मारा जाएगा या समझौता कर लो, है ना सच ये? बाबा साहब को पहली बार जीवन में सिरेंडर होना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि समाज बिखरा पड़ा था। उनके पता था कि सब चंगुल में है, वरना उसी समय बाबरी मस्जिद की दीवार पर पहला हमला हुआ था। जब जब रिजर्वेशन की बात हुई है इस देश में, ये नोट कर लो, इतिहास पढ़ लो, किताब पढ़ लो, खोल के पन्ना पढ़ लो, मैं कह तो रहा हूँ 1917 से लेकर जैसे रिजर्वेशन की बात बढ़ने लगी, बाबरी मस्जिद पे 3 हमले हुए, हमले दीवारों पर। आखिरी में 1949 में क्यों हुआ पता है? चूंकि 1950 में संविधान लागू होना था, 26 जनवरी को लागू होना था, तो 23 दिसंबर 1949 को रात में मूर्ति दागी गई थी, उसमें मतलब मूर्ति डाली गई। इरादा ये था इनका कि संवैधानिक व्यवस्था न बनने पाए, धार्मिक युद्ध में उलझा कर रखा जाए, ताकि कोई भी अपने अधिकार की बात न करे। आज भी मस्जिद तो एक बहाना है, अधिकार निशाना है, कोई मंदिर फंदिर नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई बाबर नहीं है, कोई अकबर नहीं है, कोई हुमायूं नहीं है, कोई शाहजहां नहीं है, कोई औरंगजेब नहीं है, कुछ है ही नहीं, बकवास है, टोटली फेक है, फैब्रिकेटेड है। केवल दलितों के अधिकार को लूटना मकसद है, मनुस्मृति को लागू करना मकसद है, सामंतवाद को पुनर्स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा, इसलिए सब कुछ हो रहा। चाहिए आप लोग समझिए और भारत के दलितों पिछड़े समझें और मुसलमान समझें। मंडल कमीशन लागू किया बीपी सिंह ने, पता है आपको? तो मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? पूरे देश में, विशेषकर मैं बिहार का हूं, बिहार में गुआर और भूमिहार में जो मारा मारी शुरू हुआ, कर्फ्यू लगाने पड़े, आत्महत्या हुआ, बड़ी आगजनी हुई, कर्फ्यू लगा, और उसके बाद भी सरकार ने जब काबू कर लिया और मंडल लागू हो गया, तो कमंडल लेकर आडवाणी जी निकले, मंडल को कमंडल ने रौंद दिया है। फिर जब आरक्षण की बात आप कर रहे हो, फिर ये अभियान चला है मंदिर आंदोलन। ये मंदिर आंदोलन नहीं है, ये मौत है दलितों के अधिकार की। बसपा जीरो, सारी दलित पार्टियां जीरो हो जाएंगी, मुस्लिम पार्टियां जीरो हो जाएंगी, सेकुलर पार्टियां जीरो हो जाएंगी। कहां सेकुलरिज्म पलेगा साहब? राममय भारत बनाने की जो बात की जा रही है, उस बात के पीछे कौन सी योजना काम कर रही, ये तो असल मुद्दा है। ये अगर आप नहीं समझेंगे तो भारत के दलितों आदिवासियों के बहुत बुरे दिन आने हैं, ये तय। लागू करना चाहते थे वो लोग आज ये संविधान की ताकत देख रहे हैं आप लोग। आज पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस मनाया है। हंसी आती है, मजाक लगता है। ये लोग जो 400 सीटें पार मांगते थे, जो संविधान के अंदर आरक्षण को खत्म करना चाहते थे, ये वो लोग हैं जो आज संविधान से लोगों को सावधान रहना है। आप लोगों को या आपके बीच में घुसकर संविधान की बात कर आपको बांटने का काम करेंगे, तो सावधान रहिए।